भिवानी की जनता ने मुझे नहीं हराया। ये मेरी जो हार हुई है, ये पूरी सरकार जो थी बीजेपी की सरकार, उनका केवल एक ही मोटो था कि इंदु शर्मा जीतनी नहीं चाहिए। हार भी हो तो वो सम्मानजनक हो। तो मैं ये मानती हूँ कि जो मेरी ये हार है, ये जीत से कम नहीं है। इतने कम समय में भिवानी के लोगों तक मैं पहुंच पाई, उनके दिलों में मैं जगह बना पाई, मेरे लिए वो जीत से भी ज़्यादा मायने रखती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज फिर दोबारा से आपके साथ उस चेहरे को लेकर के आया हूं जो कि भिवानी इलेक्शन में, चेयरपर्सन के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में जरूर रहा। बेशक फर्स्ट रनर अप रही, मेरे साथ इंदु शर्मा मौजूद हैं, लेकिन इनका जो चुनाव रहा काफ़ी चर्चित रहा और शहर में लास्ट तक इन्होंने यही फैला रखा था, माहौल ऐसा बना रखा था, चारों तरफ इनका नाम इतना फैला हुआ था कि जीत रही हैं इंदु शर्मा। हालांकि थोड़ा सा एक दायरा रहा, एक गैप रहा, वो कैसे पूरा कर पाएंगी, भिवानी के लोगों को क्या कहना चाहेंगी इस इलेक्शन के बाद। सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि सीखा क्या इस इलेक्शन से? इंदु शर्मा का पहला इलेक्शन था, क्या सीखा? सबसे पहले तो विनोद जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ और नमस्कार करती हूँ भिवानी के सभी वासियों को और धन्यवाद करती हूँ, दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने जो मेरा सफ़र रहा 6 महीने का, इसमें मेरा इतना साथ दिया, इतना आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद आज लोगों के मुंह पे है। लोग सभी ये कह रहे हैं कि पहली बारी में जो इतने वोट कलेक्ट कर लिए, बहुत बड़ी बात है। तो ये जो क्रेडिट है, ये मैं भिवानी की जनता को देती हूँ और उसके लिए तहे दिल से पूरी भिवानी की जनता का धन्यवाद करती हूँ। सीखा क्या इंदु शर्मा ने इन 6 महीनों के दौरान? क्या कुछ नया जुड़ा उनके साथ? क्या कुछ उन्होंने शेयर किया पब्लिक? ये जो 6 महीने का मेरा ये सफ़र रहा इलेक्शन के दौरान, इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, क्या तैयारियां होती हैं, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे समस्याएं सुननी हैं, क्या उन पे काम हो सकता है, बहुत कुछ सीखा। अच्छा, पब्लिक के बीच में गई, समस्याएं दिखी, आप भी इंटरव्यू के दौरान हमें बताया करती थी। अब वो लगता है वो समस्याएं दूर हो पाएंगी? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है भिवानी में बी टीम जीती है बीजेपी की, बीजेपी पर पहले आरोप लग चुके थे, बीजेपी के जो चेयरमैन थे भिवानी में। अब आपको कितना भरोसा है, क्योंकि आप एक प्रतिपक्ष थी, आप विपक्ष में थी, चुनाव लड़ रही थी, आपस में चौतरफा ये माहौल बन चुका था, कोई तो एक जीतना ही था, लेकिन क्या विश्वास है अब भवानी प्रताप वो काम करवा पाएंगे? देखिए, मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि भिवानी की जनता ने जो उनको ये जीत का ताज पहनाया है, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो भिवानी में काम करें। क्योंकि जनता जब विश्वास दिखाती है तो यही सोच के दिखाती है कि काम होने चाहिए। तो मेरा भी यही अनुरोध है, यही मैं कहना चाहूँगी कि भिवानी में काम करें, वो अच्छे काम करें, ताकि भिवानी जो इतने समस्याओं से चौतरफा घिरी हुई है, इनका समाधान हो पाए। रिजल्ट जो रहा, काफ़ी दूसरे नंबर पर रहने वाले को कुछ ज़्यादा शिकायतें होती हैं, ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि आप अगर दिल्ली जाना चाहते हैं और बहादुरगढ़ से वापस आते हैं तब तकलीफ होती है। अगर आप यहाँ से बात करूँ मैं बामला से, या यहाँ से वापस लौट आते हैं तो तकलीफ उतनी नहीं होती। तो आप वहाँ तक गए भी और जीत भी नहीं पाए। छोटा बच्चा हो तो शायद रोने लग जाता है, अपना तकलीफ या दुख जाहिर कर देता है। इंदु शर्मा कैसा फील कर रही हैं, और नाराज़गी है उन वोटर्स से, भिवानी की पब्लिक से, कि गलत फैसला ले लिया, मेरे पक्ष में नहीं लिया, या क्या चल रहा है दिल में? नहीं सर, शिकायत किसी से नहीं है, बल्कि खुशी है कि इतने कम समय में लोगों का इतना ढेर सारा प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, जब कोई इंसान मैदान में आता है कोई लड़ाई लड़ने, तो वो ये सोच के नहीं आता कि जीत हमारी ही होगी। जीत किसी की भी हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है अगर हार भी हो तो वो सम्मानजनक हो। तो मैं ये मानती हूँ कि जो मेरी ये हार है, ये जीत से कम नहीं है। इतने कम समय में भिवानी के लोगों तक मैं पहुँच पाई, उनके दिलों में मैं जगह बना पाई, मेरे लिए वो जीत से भी ज़्यादा मायने रखती है। जो दिमाग में चल रहा था, जो सपने थे कि भिवानी में वैसा विकास होगा, और आज 1 महीना अगर आपको हो जाता चेयरपर्सन बने हुए, तो कोई एक्शन लेती आप? जिस तरीके से अब मैं देख रहा हूँ भिवानी में वैसे ही गड्ढे हैं, हालांकि शपथ नहीं ली है अभी तक, ऐसी बातें चल रही हैं, ओथ वाला जो
सिस्टम, या अभी उन्होंने जाना ही शुरू नहीं किया है? तो अभी तक काम शुरू हो जाता है आपकी अगर बन जाती सरकार? सर अगर मैं 22 जून को अगर मैं जीत जाती तो मेरे काम 23 जून से शुरू हो जाते, सवेरे 5 बजे से ही। हार के पीछे वजह क्या लगती है? क्या अभी तक जो आपने निकाला है अपना एक आपस में बैठ के सबके घर में चर्चाएं चल रही हैं, सब कुछ लोग हमारे कैमरे के सामने आ रहे हैं, मैं ये बड़प्पन मानता हूँ वासुदेव परिवार का कि खुद दूसरे दिन तीसरे दिन ही हमसे बातचीत कर रहे थे। आप भी थोड़ा सा बाहर थी इलेक्शन के बाद, अब बातचीत के लिए स्पेशली आपने मुझे खुद बुलाया है, तो ये बड़ी बात है। तो क्या हल क्या निकाला, क्या वजह रही इस इलेक्शन में हार के पीछे? देखिए, इंदु शर्मा को जनता ने नहीं हराया, जनता ने पूरे दिल से वोट दिए हैं। मैं ये आज सीना ठोक के कह सकती हूँ कि मेरे जो ये 21,500 से जो वोट फालतू आए हैं, 21,500 से फालतू वोट हैं, ये किसी दबाव से नहीं आए। हमने कोई शराब नहीं बांटी, किसी को कोई पैसा नहीं दिया, किसी के साथ कोई साँठ-गाँठ नहीं की, ना कोई फर्जी वोट डलवाए, ना प्रशासन के साथ कोई गलत काम करे मिलके, ना सरकार का हमारी मतलब किसी तरह की कोई साँठ-गाँठ थी, ना एमसीज से हमारी कोई साँठ-गाँठ थी। ये जितने भी वोट आए हैं ये हमारी मेहनत के, हमारी ईमानदारी के, मेरे परिवार के साथ जो भिवानी की जनता का भाईचारा है उसके, आपसी जो हमारी प्यार मोहब्बत है, ये सारे वोट उसके हैं। तो भिवानी की जनता ने मुझे नहीं हराया। ये मेरी जो हार हुई है, ये पूरी सरकार जो थी बीजेपी की सरकार, उनका केवल एक ही मोटो था कि इंदु शर्मा जीतनी नहीं चाहिए, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, इंदु शर्मा नहीं जीतनी चाहिए। मतलब कि अपना ऑफिशियल प्रत्याशी हार जाए, जिसको टिकट दी है वो हार जाए चाहे, लेकिन आम आदमी पार्टी पर निगाहें थी, आपको ऐसा लगता है? ये जो बीजेपी ने जो ऑफिशियल टिकट अपनी दी थी, ये बड़ी सोच समझ के दी थी। इसका एक कारण है, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, जाट वोट बैंक जो था वो बीजेपी से नाराज़ था। जाट वोट बैंक ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हम उसको वोट देंगे जो बीजेपी को हराएगा। एक तीर से बीजेपी ने कई निशाने साध दिए, 2 निशाने की कहावत है, लेकिन बीजेपी का ये विचारधारा लगा लीजिए कि वो जनता से ज़्यादा ये साँठ-गाँठ गलत तरीके से जीतने में ज़्यादा विश्वास करती है। विकास के नाम पे कोई नहीं जीतता बीजेपी में, जनता की समस्याओं के समाधान पे कोई नहीं जीतता। अगर बीजेपी जीतती है तो कहीं साँठ-गाँठ हुई, कहीं ईवीएम का हुआ, कहीं टिकट बंटवारे में इसी तरह से बीजेपी की जीत होती है, कहीं जातीय समीकरण बिड़ाए गए। तो जहाँ तक मैं सोचती हूँ, जो ये जाट समुदाय को टिकट दी गई, बीजेपी ने बड़ी सोच समझ के दी गई। एक तो जाट वोट बैंक बीजेपी को कभी वोट नहीं देता। दूसरा, जो लोग बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, वो ही लोग हाथ जोड़ जोड़ के बीजेपी के लिए वोट मांगने लगे। एक तो टिकट देके उनके लिए अपनी सिंपैथी बना ली बीजेपी ने, और दूसरा उनको हरवा भी दिया। पूरा जो बीजेपी का संगठन था वो भवानी प्रताप के साथ लगा हुआ था, विधायक जी भवानी प्रताप के साथ लगे हुए थे, मुख्यमंत्री जी वो भी भवानी प्रताप के साथ लगे हुए थे। उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये कहा है कि वहाँ छोड़ो और यहाँ मदद करो। तो पूरी जो सरकार थी उसने अपनी ए टीम को हराने का और भवानी प्रताप को जिताने का काम किया गया है। और ये बीजेपी का पूरा जो संगठन था, इनका केवल एक ही मोटिव था, केवल एक ही लक्ष्य था कि इंदु शर्मा को किसी भी तरह हराया जाए। अच्छा इंदु जी, क्या आप इस चुनाव को जातिगत चुनाव मानती हैं, जिस तरीके से माहौल बना था भिवानी में? देखिए, भिवानी का दुर्भाग्य है, विकास के नाम पे बात होनी थी, भ्रष्टाचार की बात होनी थी, ये सारी बातें पीछे छूट गईं और अंत में ये सारा जो चुनाव है ये जातिगत उस पे आ गया। और ये जब तक चीज़ें चलती रहेंगी, मैं सोचती हूँ भिवानी में विकास हो नहीं पाएगा। जब जाति की बात आ गई थी तो आप तो इंदु शर्मा सैनी के नाम से भी सोशल मीडिया पर ऐसी बातें आ गई थी और निकाल लेते हैं लोग ये सारी बातें। तो आपके साथ तो सैनी समाज को भी खड़ा होना चाहिए था, ब्राह्मण समाज को भी खड़ा होना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये 2 समाज का एक चेहरा था,
फिर भी कैसे हार गई इंदु शर्मा? क्या वो समाज जातिगत राजनीति नहीं करते? चाहे सैनी समाज की बात करूं या ब्राह्मण समाज की बात करूं, या कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गए थे वो लोग, अगर जाति की बात आ गई थी? सर देखिए, आपने अगर वोट परसेंट देखा हो वार्डों में, तो मेरे वोट हर जगह से आए हैं, हर जगह से। तो मैं ये नहीं मानती कि मेरी तरफ से जातिगत था ये चुनाव। मुझे 36 बिरादरी के वोट मिले हैं। हर समाज ने सम्मानपूर्वक, बड़े आदर से, बड़े मान से, बड़े प्यार से, बड़े विश्वास से मुझे वोट दिया है। मैं नहीं मानती कि मेरे लिए ये जातिगत चुनाव था। मैं सभी लोगों से मिली हूँ, सभी लोगों ने मेरा सहयोग किया है, सभी ने आशीर्वाद बनाए रखा है। भिवानी में पिछली बार ईश्वर मान जी काफ़ी चर्चाओं में रहे थे, चाहे कहीं पे भी कमियां चल रही हों, कोई निर्माण चल रहा है, वहाँ बीच में जाके बुलडोजर के आगे तक लेट जाया करते थे। अब वो भी कुछ दिन से शांत हैं, हो सकता है इलेक्शन के बाद उभर नहीं पा रहे होंगे जिस तरीके से रिजल्ट रहा है। लेकिन क्या इंदु शर्मा या आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अब जिस तरीके से, क्योंकि विपक्ष मजबूत जब तक नहीं होगा विकास कार्य नहीं होते, तो विपक्ष भी कोशिश करेगा, भिवानी का विपक्ष आम आदमी पार्टी कहें तो क्या जो काम नहीं हो रहे, कहीं गड्ढे हैं, कहीं सीवर की समस्या है, कहीं लाइटिंग की समस्या है, उन समस्याओं को उठाएगा उनकी आवाज़? बिल्कुल उठाएंगे सर, बिल्कुल। अगर हमें भिवानी की जनता ने इतना प्यार दिया है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी समस्याओं को उठाएं और उनकी समस्याओं के लिए आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं। क्या मानते हैं जिस तरीके से कि विपक्ष अगर चाहे तो भी विकास कार्य हो सकते हैं? क्या मानते? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, विपक्ष अपना काम करेगा, ये सरकार को देखना है कि आवाज़ जो जनता की उठाई जा रही है उस पे काम करें या ना करें, क्योंकि हमारा काम है आवाज़ उठाना। अभी हमारे हाथ में काम करना नहीं है, हमारे हाथ में है केवल हम जनता की बातें हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी आवाज़ है, वो सरकार तक पहुंचाए। तो हम अपना काम करेंगे, बाकी काम तो सरकार को ही करना पड़ेगा। मैंने इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कुछ दिन बाद ही वासुदेव जी से बात की थी। आपके ससुर जी भी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, भिवानी में राजनीति के अच्छे धुरंधर कहे जाते हैं, उनसे हर कोई डरता भी है उनके सामने इलेक्शन लड़ने से, और एक कई तमगे दे रखे हैं उनको लोगों ने। तो उनसे मैंने पूछा था क्या इंदु शर्मा को इस इलेक्शन के बाद वही गृहिणी वाली, होम मेकर वाली आप पोजीशन पर ले आएंगे, या फिर उनको फिर चांस देंगे, कहीं और आगे आप 2024 में भी निगाहें बना के दौड़ा रहे हैं, क्या प्लानिंग चल रही है? तो उन्होंने तो जैसा जो जवाब दिया था आपने भी देखा होगा, भिवानी की जनता ने भी देखा। इंदु शर्मा के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है अब उनके दिल में, कि अब क्या करेंगे? देखिए, मेरी एक आदत रही है, मैं जिस काम में लगती हूँ तो उसमें फिर मैं पूरे ज़ोर शोर के साथ लगती हूँ। मेरा आगे भी यही रूटीन रहेगा। अगर मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मैं आखिर तक बनी रहूँगी, और जो मैंने सोचा है कि भिवानी के लिए कुछ करके दिखाना है वो मैं करके दिखाऊंगी। क्या एमएलए की दिमाग में चल रही है? 2024 की तैयारियां दिमाग में और परिवार में शुरू हो चुकी हैं? देखिए, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना है कि लोगों के बीच बने रहेंगे। अच्छा, एक आम आदमी पार्टी वाली भी बात चली कि वासुदेव परिवार या इंदु शर्मा अगर आम आदमी पार्टी से नहीं होती, निर्दलीय होती, तो शायद हो सकता है कि बीजेपी इन्हें जिता देती, या फिर हो सकता है कि और ऐसे समीकरण बन जाते कि जीत जाते। तो आम आदमी पार्टी के साथ जाना, आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ना, क्या गलत रहा, क्या नेगेटिव रहा आपके परिवार के लिए, आपके लिए, या सही फैसला था ये? देखिए, चुनावों के बाद जब हार हो जाती है तो तरह तरह की बातें उठती हैं, उसमें शायद ये एक बात ये भी शामिल है। लेकिन मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि आम आदमी पार्टी, अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ आम आदमी पार्टी को जन्म लिए हुए, लेकिन लोगों के बीच चर्चा का विषय है। लोग मानते हैं कि पार्टी काम कर रही है। तो मैं ये मानती हूँ कि आम आदमी पार्टी के साथ आना ठीक था। जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा तबका है, उसमें आम आदमी पार्टी के लिए क्रेज़ है, क्योंकि गरीब इंसान यही सोचता है कि कहीं ना कहीं उसके कंधों का भार, जो महंगाई को लेके ले लीजिए, बेरोज़गारी को लेके लीजिए, शिक्षा की जो इतनी ख़राब व्यवस्था है उसको लेके हम बात करें, तो वो इंसान ये सोचता है कि कोई ऐसी सरकार बने जो उनके लिए काम करे। तो मैं आम आदमी पार्टी के साथ जाना अपनी तरफ से ठीक लगाती हूँ कि मैंने सही फैसला लिया। अब 2024 तक जैसे आपने देखा है, पूरी भिवानी समझती है, जनता समझती है ये चीज़ कि इलेक्शन से 2-4 महीने पहले नेता निकलते हैं,
जैसे अब बरसात होगी तो मेंढक निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, और भी ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं जो निकलना स्टार्ट होते हैं जब बारिश होती है। तो पहले नहीं निकलते, ज़मीन के नीचे घुसे रहते हैं या पता नहीं कहीं अंडरग्राउंड रहते हैं। वैसे ही आपका भी रहेगा सिस्टम, या फिर जनता के बीच में आप रहेंगी 2024 तक, या वैसे ही 2-3 महीने पहले आप निकल आएंगी? देखिए, चुनाव ख़त्म हुआ, 22 तारीख को रिज़ल्ट आया। 2-4 दिन सबको आराम भी करना होता है, फिज़िकली भी मेंटली भी। सब ने आराम किया। अब हम उसी तरह जनता के बीच हैं, लोगों के बीच जा भी रही हूँ मैं, लोग मिलने भी आ रहे हैं, और ये जो रूटीन है, ये जो मेल मिलाप है, ये आगे तक चलता रहेगा। अच्छा, जो वोटर थे, जो कार्यकर्ता थे, जो यहाँ पर मैंने देखा है, हमने दिखाया भी है पब्लिक को कि ये कोठी है, ये जो बाहर का एरिया है, ये सारा इतना खचाखच सा भरा रहता था। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है? वो टूट चुके हैं क्या, या फिर तैयार हो चुके हैं, डबल ताकत के साथ वो काम करने के लिए तैयार? वो डबल ताकत के साथ नहीं, मेरा मानना है कि वो अब 4 गुनी ताकत के साथ काम करेंगे। सब लोग यही कह रहे हैं कि अच्छा हुआ रिहर्सल हो गई 1.5 साल पहले, और ये रिहर्सल विधानसभा इलेक्शन में काफ़ी काम आएगी। तो फिलहाल लास्ट इनसे पूछ लेता हूँ कि अब भिवानी की जनता को या उन वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने चाहा, भिवानी में आपने कहा कि चर्चाएं रही आपके नाम की, लेकिन साम दाम दंड भेद राजनीति में सब कुछ चलता रहता है, और वो आपके साथ भी हुआ, ऐसा आपका कहना है। तो वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, क्या अपील करना चाहेंगे, और आपको जिन्होंने वोट दिया उनको क्या कहना चाहेंगे? वोटर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यार दिया, आपने ये आशीर्वाद दिया, बहुत सहयोग दिया। उस सहयोग का ही नतीजा है कि मैं जीत तो नहीं पाई, लेकिन मैंने अच्छे अच्छे धुरंधरों के पसीने छुड़ा दिए। तो ये सहयोग और ये आशीर्वाद आगे भी बनाए रखे भिवानी की जनता, मेरी बस यही अपील है। जी, तो देखिए जिस तरीके से संकेत आज 2024 के 2022 में ही इंदु शर्मा ने दे दिए हैं। तैयारियां अब उसी स्माइल के साथ, उसी जोश के साथ, उसी ओज के साथ ये करना चाहती हैं, और कर भी रही हैं। जिस तरीके से 22 के इलेक्शन रिजल्ट के बाद जो माहौल बना था, उसके बाद लग रहा था, मुझे तो नहीं पता था कि इंदु शर्मा अब उतना जोश होगा इनमें, लेकिन आज जिस तरीके से स्क्रीन पर आपने देखा, जिस खुशी के साथ ये हमारे साथ, जिस जोश के साथ बातचीत कर रही थी, तो हो सकता है 2024 में भी ये किसी ना किसी कैंडिडेट की मुसीबत बनेंगी, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि 2022 का जो फल है वो कुछ ज़्यादा मीठा होकर भिवानी के जनता, भिवानी विधानसभा से इनको दे। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इनको जीतना चाहिए था, नहीं जीतना चाहिए था? ये भिवानी के लिए कितनी कैपेबल या कितनी सही रहती अगर जीत पाती? तो अब जो माहौल बना है भिवानी में, क्या भवानी प्रताप भिवानी में विकास करवा पाएंगे? क्योंकि एक नारा रहा भिवानी और भवानी, भवानी है तो भिवानी है, और भिवानी है तो भवानी है, ऐसा कुछ बहुत सी बातें चली थी। तो भवानी जी अब कितना विकास करवा पाएंगे? अगर इंदु शर्मा होती तो क्या करवा पाती? 2024 में क्या माहौल बनाएंगी इंदु शर्मा? आम आदमी पार्टी इन्हें टिकट देगी, या फिर ये किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? क्या माहौल रहेगा वो सब लिखेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितने भी इंदु शर्मा के फैन हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।